कि कोई संदीप नाम का लड़का है, उसने कुछ शरारती तत्व गांव के इकट्ठे किए और बिना ही कारण हमारे साथियों के ऊपर लाठी डंडों से, लात घूसों से हमला करने का। तो मैम हो गई थी उनके साथ, छापा मारने ऑनलाइन शिकायत की और उससे मुर्दाबाद चल जाना, मुर्दाबाद 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 निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 डीएसपी जाना, मुर्दाबाद 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 दोषियों गिरफ्तार न करने वाले पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 चल जाना, मुर्दाबाद 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 कर्मचारियों पर हमला करने वाले ग्रामीण मुर्दाबाद 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 हमले मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 डीएसपी जाना, मुर्दाबाद 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 एसएचओ जाना, मुर्दाबाद 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 एसएचओ जाना, हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद डीएसपी जाना, हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। जैसा कि आपको भी मालूम है, कल हमारी टीम जो XYZ की कंप्लेंट आती है ऊपर से, वो हमारे नरेंद्र जी, मनोज जी, समुद्र जी, दो हमारे लाइनमैन है कर्मचारी साथी नचार खेड़ा में, वो शिकायतें चेक करने के लिए गए थे। वहाँ पे 4 शिकायतें थी, 3 शिकायतें चेक कर ली थी। उस टाइम तक कोई वो नहीं था, और जिन लोगों की शिकायतें थी वो उन लोगों ने किसी तरह कोई विरोध नहीं दर्ज किया। वहाँ पर एक कोई संदीप नाम का एक शरारती तत्व था, उसने पहले तो टीम के साथ जिरेबाजी करी और विदिन 5 मिनट के अंदर उसने अपने सोरस से लगा के फ़ोन वगैरह करके ने 25-30 ग्रामीणों को बुला लिया जो लाठी डंडों से लैस थे, और साथ में महिलाएं भी उनके पीछे थी, और उन्होंने कोई बात नहीं करी। हमारी सारी टीम पर लात घूंसों से हमला किया, जिसमें हमारे जेई नरेंद्र को कान के पर्दे में दिक्कत है, हमारे मनोज जेई को भी काफ़ी चोटें आई है, और हमारा लाइनमैन है सूर्यदीप, उसको तो और भी काफ़ी बुरी तरह से पीटा है। बाकी टीम में 5 आदमी 6 आदमी थे, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो हमने कल फिर हम मेडिकल में गए तो हमने अपनी डॉक्टरी करवाई, और डॉक्टरी के माध्यम से और ऑफिस के माध्यम से जो लिखित में पुलिस को शिकायत की थी, उस पर पुलिस प्रशासन ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो हम इस धरने के माध्यम से एक तो गिरफ्तारी की मांग करते हैं, और साथ में पुलिस को ये भी चेतावनी देते हैं कि जो हमने 2 आदमी जो हमारे समझ में आए, हमें जिनके नाम का पता था, उससे अलग भी 8-10 आदमी और थे, तो उनको पुलिस प्रशासन को चिन्हित करे, हमसे बात करे, हम बताएंगे इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया। ये नहीं है कि 2 ही आदमियों को लेकर और पुलिस गिरफ्तार करके न अपना पल्ला झाड़ ले। इस धरने के माध्यम से अन्य जो ग्रामीण है जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मार पिटाई की है, उनको भी चिन्हित करके हमारे साथियों से पता कर करके, उसको वीडियो भी है, वीडियो में सारा गांव इकट्ठा, उसमें सारे दिखाई दे रहे हैं। हम उनके नाम नहीं जानते लेकिन चेहरे पहचानते हैं। तो पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि 8 व 10 जो अन्य आदमी और थे उनकी भी गिरफ्तारी साथ में की जाए। तो प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे साथ में निगम के ये इसलिए लगाए जा रहे हैं कि मतलब हमें अंदेशा है कि हमारे साथ पहले भी इस तरह का आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हम इस चीज के भुक्तभोगी हैं। हम इस बार इस तरह का कोई आश्वासन पे उस पर हम अपना धरना वापस नहीं लेना चाहते, ताकि एक आश्वासन पर फिर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होए। इसलिए हमें अभी तक पुलिस ने, ठीक है सही है कि उन्होंने FIR दर्ज की है, लेकिन खाली FIR से ये मामला नहीं निपटेगा। उसमें जितने भी दोषी हैं वो पुलिस ने चिन्हित करने पड़ेंगे और सबकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। सूर्यदीप नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि वो नशे में रहता है, नशा करके ड्यूटी पे आता है और लोगों को परेशान करता है, तो इसमें क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल सूर्यदीप भी हमारे साथ था, हमने हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करवाया है। वो साथी काफ़ी लंबे पुराने समय में कभी शराब वगैरह पीता था, अभी कम से कम 2-3 साल से वो शराब नहीं पीता है। ये तो ग्रामीण तो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे क्योंकि उनकी चोरियां पकड़ी जाती है, उनको काफ़ी मतलब भारी भरकम जुर्माना लगता है। ये तो कर्मचारी के ऊपर पब्लिक वैसे ही आरोप लगा देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल वो वीडियो में बिल सेटलमेंट की नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि वो एक मतलब हाँ वो नहीं, वो गलत है। ना हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है, ना हम ऐसी कोई बात करते हैं। जो जुर्माना उस पर आएगा उसको कोई नहीं काट सकता, वो जुर्माना भरना ही पड़ता है। हमारे कर्मचारी ऐसी कोई बात नहीं करते। एक और
आरोप ग्रामीण ने लगाया है कि जो घर में या तो लेडीज होती हैं या फिर घर पे कोई नहीं होता, बिजली वाले तब छापा मारते ऐसा है जी, हमें पहले किसी साइड को चिन्हित नहीं करते कि इस घर में आदमी है या पुरुष है या नहीं है। हम तो रूटीन में जाते हैं, जैसे कल गए तो वहां पर हो सकता है लेडीज भी हो, लेकिन अगर खाली लेडीज हो तो हम अंदर कभी नहीं घुसते। पहले हम किसी बच्चे को या उनको ये कहते हैं कि आपका कोई परिवार का हो, और गांव में ऐसी बात नहीं है, अड़ोस में पड़ोस में कोई बच्चे मिल ही जाते हैं, अकेली लेडीज हमें कभी नहीं मिलती और ना ही हम कभी अंदर घुसने की कोशिश करते। ये आरोप जो निराधार है। तो अब धरना की जरूरत क्यों पड़ी? क्या गिरफ्तार नहीं हुए और जिसके नाम से आपने मामला दर्ज हुआ है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम और पद बता दो आपका। मैं कृष्ण कुमार जेई। तो धरना लगाया गया, क्यों धरना लगाया? इस धरने का आज मुख्य उद्देश्य है, आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी लग गया कि जो हमारी चेकिंग टीम है, कल गांव नचार खेड़ा में जो हमारे पोर्टल पे XYZ पोर्टल है जिस पे कोई भी आदमी शिकायत कर सकता है, विभाग ने और सरकार ने बिजली चोरी को रोकने के लिए बिलों के ऊपर भी मोबाइल नंबर दे रखा है। उसमें जो शिकायतें हमारे पास आई थी उसको रूटीन में चेक करने के लिए हमारी टीम नचार खेड़ा में गई हुई थी, जिसमें 3 जेई थे और 2 लाइनमैन साथी थे। वो निरंतर रूप से चेकिंग कर रहे थे। जब 3 चेकिंग पूरी हो चुकी थी और चौथी चेकिंग में, जैसा मेरे से पूर्व में जय साहब ने बताया कि कोई संदीप नाम का लड़का है, उसने कुछ शरारती तत्व गांव के इकट्ठे किए और बिना ही कारण हमारे साथियों के ऊपर लाठी डंडों से, लात घूंसों से हमला करने का काम किया। तो उसकी शिकायत हमने कल ही हॉस्पिटल के माध्यम से ही पुलिस विभाग को दे दी थी, लेकिन पुलिस विभाग ने अभी दबाव के कारण आज FIR की है, लेकिन उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारा उद्देश्य है कि दोषियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और सजा दिलवाई जाए। ग्रामीण ने ये भी कहा है कि मारपीट नहीं है, लेकिन पास होनी जरूरी है। नहीं, इस प्रकार के ऐसा है जी, अपने डिफेंस में हर आदमी बोलेगा, लेकिन बिल्कुल हुई है मारपीट। हमारे जय साहब को कान के पर्दे पर चोट पहुंची है, उसमें मेडिकल भी करवाया हमने। मेडिकल के माध्यम से उसके अंदर सारी चीजें मेंशन है। बिल्कुल चोटें आई हैं, हमारे साथियों को अंदरूनी चोटें हैं, किसी को कान पे, किसी को आंख पे, किसी को गर्दन पे है। गांव के लोगों ने कहा है कि 90% गांव बिल भरता है, उसके बावजूद भी छापे। नहीं, इस प्रकार की हमारी ये नहीं होती भाई कोई गांव बिल नहीं भरेगा तो उसमें छापे लगेंगे। मैंने पूर्व में बताया आपको कि सरकार ने और विभाग ने बिजली चोरी को रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, जिसको हम XYZ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पे कोई भी साथी जो चोरी करता है उसकी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो गोपनीय रखी जाती है। मेरा नाम विकास, मैं उपमंडल प्रधान हूँ। मामला आज इकट्ठे हो रहे थे ये जैसे मेरे पास फोन आया था बिजली साहब का। हाँ जी, कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हाथापाई। मैं बाहर था तो मैंने उनको बोल दिया था मैं गांव में जाकर मौजूद आदमियों से बात करके बता दूंगा मामला क्या है। तो जब मैंने यहाँ मौजूद आदमियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी तो बस टू मैम हो गई थी इनके साथ, तो छापा मारने ऑनलाइन शिकायत की तो उससे टू मैम हो गई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। गाँव वालों तो मैंने जब बड़ों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमारी कोई लड़ाई नहीं, वैसे टू मैम हो गई। तो वैसे तो वो भी अपने भाई हैं और ये भी अपने भाई हैं, अगर कुछ बात होगी तो हो जाएगा। ठीक है।